गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 7th क्लास का यूनिट 2 भिन्न एवं दशमलव। तो भिन्न करने से पहले हम ये समझेंगे कि भिन्न लिखते कैसे हैं, होती क्या है भिन्न, उसकी डेफिनेशन, परिचय, भिन्न के प्रकार, भिन्नों की तुलना, ये सब हम इसमें आज के वीडियो में करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेरा जो टॉपिक है वो है भिन्न। देखेंगे मेरे पास ये एक कागज़ का टुकड़ा है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इस कागज़ के टुकड़े में मैंने क्या किया हुआ है कि कुछ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। अगर मैं इनको काउंट करूं तो मेरे पास जो ये ब्लॉक्स हैं ये हैं 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और ये 8 मेरे पास ब्लॉक हैं एक कागज़ के, और बिल्कुल बराबर के ब्लॉक्स हैं, ये टुकड़े हैं। अब मेरे पास ये पूरा कागज़ है जिसके 8 ब्लॉक्स हैं। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, मुझे एक ब्लॉक की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जो 3rd ब्लॉक है इसकी मुझे आवश्यकता है, और मैंने इस ब्लॉक पूरे में से मैंने एक टुकड़ा लिया। ये किसी भी टुकड़े को ले लो आप, कोई एक टुकड़ा ले लिया मैंने ये। तो इसके लिए मैंने अब भिन्न लिखनी है कि इसके लिए ये इस पूरे टुकड़े की कौन सी भिन्न है। ये जो मैंने शेडिड पोर्शन किया ये वाला, हम देखेंगे इसकी कौन सी भिन्न है, ये पूरे टुकड़े की ये कौन सी भिन्न है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मैं इस पूरे में से पूर्ण के इस पूरे भाग में से किसी एक भाग को मैं अगर लिखूं तो वो मेरे पास क्या होगा, भिन्न होगी। पूर्ण के किसी भाग को ही हम क्या कहते हैं, भिन्न। पूर्ण के ये पूरे 8 हैं, इसमें से कोई एक भाग लेंगे तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, ये आ जाएगी हमारे पास 1/, टोटल कितने पोर्शन हमने शेडेड किए 1, और नीचे टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके 8। तो ये जो मेरे पास 1/8 बना, ये मेरे पास एक भिन्न बन गई। तो भिन्न की मैं परिभाषा क्या दे सकता हूँ, वह संख्या जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है, वह संख्या जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। पार्ट ऑफ ए होल नंबर इज नोन एज फ्रैक्शन, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। या ये भी हम कह सकते हैं कि भिन्न जो है वो दो संख्याओं के अनुपात को भी दर्शाती है। हम लिखेंगे जैसे भिन्न, तो मेरे पास भिन्न क्या आ जाएगी, पार्ट ऑफ ए होल, किसी पूर्ण का कोई भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख भी सकते हैं, वह संख्या जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है उसे भिन्न कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है भिन्न का, इसका चिन्ह है इस तरह से हम इसको लगा देते हैं, कई बार इस तरह से भी हम इसको लगाते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं हम, इसको भिन्न का जो चिन्ह है वो इस तरह से है, या इस तरह से भी हम कई बार लगाते हैं। इसको हम बटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बटा। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं अपॉन। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, अपॉन। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास इसका चिन्ह, और ये तो आ गया भिन्न। और भिन्न को कुछ एक बुक्स में इसकी जो डेफिनेशंस है वो अलग अलग किस्म से दी गई है, लेकिन हम 7वीं कक्षा के लिए जो डेफिनेशन लेंगे वो यही लेंगे कि वह संख्या जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है उसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, या इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं, भिन्न किन्हीं दो संख्याओं के अनुपात को भी दर्शाता है, और जिसमें एक जो भिन्न है उसमें एक भाज्य जो बटे के ऊपर है उसको हम भाज्य बोलते हैं, नीचे वाले को हम भाजक बोलते हैं। ठीक है, भिन्न के ऊपर वाली जो संख्या है उसको हम अंश बोलते हैं, और इसके जो नीचे जो संख्या है उसको हम
हर कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम न्यूमिनेटर और इसको बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये तो था हमारे पास भिन्न के भिन्न को हम लिखते कैसे हैं। हाँ, इसको हम भाज्य बटा भाजक के रूप में भी इसको हम दर्शा सकते हैं। जो ऊपर वाली संख्या वो भाग हो रही है किससे, नीचे वाली संख्या से, उसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं। अब हम बात करेंगे भिन्न के प्रकार के। भिन्न कितने प्रकार की होती है? भिन्न जो है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 उचित भिन्न, नंबर 2 इसको हम अनुचित भी बोलते हैं, अनुचित या विषम, अनुचित या विषम भिन्न भी कहते हैं। और तीसरी जो है हमारे पास जो 2 भिन्नों का संयोग है उसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ये आपने नोट कर लेनी है ये चीज़ें, इसको हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, इन भिन्नों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो है वो डिपेंड करता है अंश और हर के ऊपर, अंश और हर के ऊपर। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा हो, जब उचित भिन्न क्या हुई, जब किसी भिन्न का अंश, मैं क्या बोल रहा हूँ, अंश छोटा हो किससे, हर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे उचित भिन्न। किसको कहेंगे हम उचित भिन्न? ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 3/4 या 6/7, ये भी हम लिख सकते हैं। हाँ, उचित भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इंग्लिश में इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होगा, आपके पास जो हमारा न्यूमिनेटर है वो छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल ये दे दिया मैंने, 3/4 और 6/7, या और भी इस तरह से हो सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। दूसरी हम बात करते हैं अनुचित भिन्न की। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी इसको हम बोलते हैं, विषम भिन्न। तो विषम भिन्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसकी क्या पहचान है, किसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या किसको बोलेंगे हम विषम भिन्न? जिस तरह से हमने उचित भिन्न की जो पहचान थी वो थी अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, लेकिन विषम भिन्न में क्या होता है, जो आपका अंश है, अंश बड़ा और हर छोटा, मतलब डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा। ठीक है, इस तरह से हुआ। इसका एग्जाम्पल भी ले लो आप, जैसे मान लो 5/2, या ले लो आप 6/3, इस तरह से ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 6/5 कर लो, 7/3 कर लो, इस 7/3 कर लो। ये हमारे पास कैसी फ्रैक्शंस आएगी, विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट था, जैसे आपके पास है नंबर 3 पे आता था हमारे पास मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, तो मिश्रित भिन्न में हम कैसे लिखेंगे, मिश्रित, इसको बोलेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी जो डेफिनेशन है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है ये इसके 2 भाग होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस के 2 भाग होते हैं। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक हमारे पास पूर्ण संख्या होती है, इसमें पूर्ण संख्या, और दूसरा जो भाग होता है वो होते हैं हमारे पास उचित भिन्न। इन दोनों भिन्नों को, इन दोनों संख्याओं को मिला के हमारे पास बनती है मिश्रित भिन्न, या इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं वह भिन्न जो एक पूर्णांक, वह भिन्न जो एक पूर्णांक
और उचित भिन्न से बने पूर्ण संख्या या उचित भिन्न से, पूर्णांक भी इसको हम लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्या या उचित भिन्न से बने उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न। किसे बोलेंगे, फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, मिश्रित भिन्न वह भिन्न जो एक पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर बनी हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 5 सही 3/4, 5 and 3/4, 5 सही 3/4, 5 सही 3/4। देखिए ये जो 5 है ये हमारे पास कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ये जो मेरे पास भिन्न है ये कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है। इन दोनों को मिला के मेरे पास क्या बन जाएगा, मिश्रित भिन्न। ये मिश्रित भिन्न है। अब लिखते कैसे हैं मिश्रित भिन्न को, मिश्रित भिन्न बनती भी किससे है, विषम भिन्न से बनती है। जैसे मान लो आपके पास 15/4 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब हम 15 को 4 से भाग करते हैं, 4 3 12, ठीक है, तो 5 में से 2 गया 3, आगे नहीं कर सकते इसको हम, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 सही 3/4, 3 सही 3/4, 4 तो नीचे ही रहेगा, 3 से हम 4 तो नीचे ही रहेगा ना, ये तो ये आ जाएगा आपके पास मिश्रित भिन्न। ये हमारे पास पूर्ण संख्या आ गई या पूर्णांक आ गया और ये मेरे पास उचित भिन्न आ गई। इस तरह से हम इसको करते हैं। ये तो था हमारे पास भिन्नों के प्रकार। और नेक्स्ट जो है वो है भिन्नों की तुलना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना हम कैसे करते हैं भाई, ये देखेंगे आप ज़रा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी रहती है इसमें, बच्चों को याद नहीं होता, तो हम बहुत ईजीएस्ट वे से इसको करने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से। थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों ने। देखो जैसे मैं नंबर 1 है आपके पास, ऐसी भिन्न जिसका जो हर है वो समान हो, समान हर वाली भिन्नों की तुलना, समान हर वाली भिन्नों की तुलना करनी है हमने। एक तो पहला तो ये आ गया, देखिए समान हर क्या है उसके, समान। अब हर बोलते किसको हैं हम, जो बटे से नीचे हो उसको हम हर बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है 3 4/3, 5/3, 2/3 और 7/3। अब इसमें देखिए आप कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। देखो हर तो इसका समान है, तो हमने वो भिन्न लेनी है। कौन सी भिन्न बड़ी होगी इसमें देखेंगे हम, जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अगर हर हमारे पास समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। तो इसमें देखेंगे सबसे जो बड़ी है वो आ गया 7/3, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा आ गया 2/3। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास, इसमें क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद है समान अंश वाली भिन्नें, समान अंश वाली भिन्नों की तुलना, समान अंश की तुलना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसी को ले लेते हैं, ये मैं लिख लेता हूँ 3/4, 3/5 या 2/7, 7/2, 3/7 लिख लिया मैंने। चलो इसको मैं लिख लेता हूँ 3/2। मतलब मेरे पास जो अंश है वो क्या है, बिल्कुल बराबर। देखिए अंश ये बराबर, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करना है कि जिस भिन्न का अंश तो बराबर है इसके,
जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम भिन्नों की तुलना करेंगे। देखिए ये जो हमने अभी किया ये हमारा भिन्नों के बारे में था, बेसिक था। और कल करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज 2.1। तो आप बने रहिए मेरे साथ चमन क्लासेस के साथ। कल हम करेंगे प्रश्नावली 2.1। थैंक यू।